एक सच्ची वचन है। आप सभी बोल सकते हो, अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो बस चलते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, जो बुरा वक्त है वो गुजर जाएगा। और विश्वास मानिए, अगर आप अच्छे राह पर चल रहे हैं और सच में मेहनत कर रहे हैं और आपके काम में अगर ईमानदारी है, तो जितना देर बुरा वक्त है उससे 2 गुना नहीं 10 गुना अच्छा वक्त भी आपके साथ आएगा। ठीक है, सभी के लाइफ में बुरा वक्त आता है, लेकिन कुछ पल के लिए। तो अच्छे काम करते रहिए। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हैं सक्सेस की 98.net पर जाकर, या फिर सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन के ऊपर भी जाकर दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और एक बात बोल दूं, अगर अभी आप बाई करते हैं तो आपको 349 में पूरे साल भर के लिए, यानी 1 साल तक जितने भी एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा पूरे 1 साल तक। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 24 और 25 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले बोल दूं आज डेट क्या है, तो आज 25 तारीख है और आज से आपका पहला क्लास एनटीपीसी का फाइनल टचअप के लिए। आप सभी को पता है एग्जाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो एक बार क्लास के टाइमिंग को आप देख लीजिएगा। जो अभी आपका करंट अफेयर चल रहा है, शाम को 4 बजे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस और जीके का, प्लस मैथ का शाम को 6 बजे क्लास होगा, रीजनिंग 10 बजे, जीके और ये क्लास आप काट देना, आज ये नहीं होगा। जीएस आपका 2 बजे और रात को 11:30 बजे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवीजन पूरे साल भर का। ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा ताकि आप क्लास के साथ जुड़ पाओ। और एक बात बोलूंगा, टेलीग्राम के साथ आप लोग प्लीज जुड़ जाना, ताकि वहां पर हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। पीडीएफ हो, क्लास को लेकर हो, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निवासियों को मुफ्त सेप्टिक सफाई सेवा का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए एक योजना शुरू की है? उस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। ठीक है, अब ये है क्या, पहले आप ये समझ लो। पहले ये कर कौन रहा है, तो ये कर रहा है आपका दिल्ली राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या, 80 ऐसे ट्रक, यानी टैंक बोलते हैं, आप बोल सकते हो टैंक चलाया जाएगा, जिसके अंदर जो है आप जितने भी देखे होंगे ऐसा रहता है जहां से पानी वगैरह निकलता है, पूरा उसको साफ किया जाए। ऐसे 80 टैंक चलाया जाए पूरे राज्य में, पूरे दिल्ली में, ताकि उसकी पूरी अच्छी तरह से सफाई हो सके। जितने भी ऐसे गट्टर बोल सकते हो, गट्टर नहीं बोल सकते इसको, जहां से पानी वगैरह जो है वो निकलता है, इसको पूरी तरह से सफाई किया जाए ताकि दिल्ली पूरा साफ रह सके, डेंगू वगैरह ना फैले, मच्छर जो भी बीमारी है पानी को लेकर वो फैल ना सके। इसीलिए ये योजना जो है वो चलाई जा रही है, किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या लगाया गया है? और यह अनुमान लगाया गया आपका 4.9%, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मार्च 2020 तक देश भर में 2000 महाक्षण के शिविरों को मेजबानी करेगा? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो लोन दिया जाएगा, कितना लोन दिया जाएगा? 2000 महालोन जो है वो दिया जाएगा, एक कैंपस बिठाया जाएगा। किस बैंक के द्वारा? तो वो बैंक है आपका आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अब ये क्या होगा, जितने भी इनके कस्टमर हैं उनको लोन दिया जाएगा, ये सब स्कीम जो भी फायदा है उनको दिया जाएगा। और मार्च 2020 तक 2000 ऐसे महालोन जो है वो प्रदान किए जाएंगे ग्राहकों को। और आज का आपका पहला प्रश्न ये निकल कर आ रहा है इसी क्वेश्चन से कि आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है?
ये आपको कमेंट कर बताना है। और दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक का टैग लाइन क्या है, ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। इस बैंक के सीईओ कौन है और इस बैंक का टैग लाइन क्या है, ये आपका आज का पहला काम है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ठीक है, इस बैंक ने किस शहर के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए $575 मिलियन को मंजूरी दी है? कौन से राज्य में? तो वो राज्य है आपका मुंबई, ठीक है। और मुंबई की यही बात करें, मुंबई का कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। हालांकि अभी बहुत सारा वहां पर गेम चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन नहीं हटाया गया, अचानक इनको शपथ दिला दिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन फायदा उठा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में इनको शपथ दिलाया गया है। अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि बिना बहुमत पास किए कैसे गवर्नर पे बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं सभी, कि गवर्नर ऐसा कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा है। जैसे क्लियर हो जाएगा मैं आपको दोबारा बताऊंगा। लेकिन अभी गवर्नर ने शपथ दिलवा दी है अचानक से, तो अभी बोल सकते हो वहां के सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस है और राज्यपाल तो है वो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और जो भी फुटबॉल के प्रेमी हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि डेविड विला जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो स्पेन के स्टार प्लेयर है, सभी जानते हैं, जो भी फुटबॉल के लवर है। अभी ये किस गेम से जुड़े हुए हैं? तो आपको मैं बता ही चुका हूं, ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनका नाम अचानक क्यों उठा? क्योंकि डेविड विला ने अपना रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है खेल से, फुटबॉल से, ठीक है। और ये किस कंट्री से ये खेलते थे? तो स्पेन से, सभी को पता है। और स्पेन की बात करें, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन का मुद्रा तो यूरो, और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सैंचेज, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के एक अध्ययन के अनुसार राज्य के निम्नलिखित राजधानी में से किस शहर को सबसे खराब पानी की गुणवत्ता के साथ निचले स्थान पर रखा गया? तो नो डाउट कौन है आपका? नई दिल्ली, यानी दिल्ली। सबसे खराब पानी, पुअर क्वालिटी पानी कहां पर है उनके, यानी पानी का जो क्वालिटी है वो सबसे खराब कहां पर है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे बना दिया गया? ये क्वेश्चन है आपका, और फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को बनाया गया, और इनका नाम क्या? अकील कुरैशी। ऑप्शन नंबर आपका डी। और आपका आज का दूसरा प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के राज्यपाल और त्रिपुरा का राजधानी, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि दार्जिलिंग चाय की किस किस्म को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 1999 के वैज्ञानिक प्रावधानों के तहत भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया था? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस किस्म का? तो वो है आपका हरा और व्हाइट, यानी ऑप्शन नंबर बोथ, दोनों। ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड सी, दोनों किस्म को जो है वो जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो। 13 से 16 नवंबर तक शिलांग में यानी मेघालय में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव का भागीदार देश निम्नलिखित में से कौन सा था? यह आपको बताना है। और जो ये त्योहार मनाया गया, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो ये मनाया गया त्योहार, ये मेघालय और किस देश के साथ, यानी मेघालय तो राज्य है, तो इंडिया का ये जो मेघालय राज्य था उसके साथ कौन सा देश मिलकर, ये दोनों यानी इंडिया का जो मेघालय राज्य है ये और कौन सा देश दोनों मिलकर ये त्योहार मनाए थे? तो वो था आपका साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर आपका डी। और वही बात करें दक्षिण कोरिया का मुद्रा, तो साउथ कोरियन ओन, कैपिटल सियोल, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जेइन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, WHO द्वारा अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में अनुशासित टाइफाइड वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है?
और वो देश बन गया है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडिक्शन मेडिसिन की 21वीं वार्षिक बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आप बोल सकते हो। और ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी। और एक बात, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहां के राज्यपाल नहीं, वहां के उप राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कर्नाटक राज्य सरकार में कर्नाटक राज्य को व्यापक जल प्रबंध के भारत को 91 मिलियन डॉलर का जो है लोन प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? कहने का मतलब है कर्नाटका सरकार को जो है वो जल प्रबंध के लिए 91 मिलियन लोन जो है वो प्रदान करेगी। वो कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये आपको बताना है, और वो है आपका एडीबी, यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस, सबको सभी को पता है। और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के सीईओ कौन है? तो थेकिको नकाओ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय सेना का सिंधु सुदर्शन अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? और ये किया गया है आपका राजस्थान में। ठीक है, और इसमें 40,000 जवान जो है वो ट्रेनिंग करेंगे, किस एक्सरसाइज के तहत? तो सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज के तहत। कहां पर? राजस्थान में अपने आप को ट्रेन किया जाएगा अलग अलग अभ्यास के रूप में। और राजस्थान का कैपिटल तो जयपुर, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, और यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेफानोस टिटिस्पस ने लंदन में O2 एरिना में अपनी पहली एटीपी वर्ल्ड टूर ट्रॉफी जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है? अब ये पहला ट्रॉफी जीते, एटीपी मतलब यहां बात हो रहा है टेनिस का, और इन्होंने किसको जराया? अच्छा, जो फोटो में दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो ये है आपका स्टेफानोस टिटिस्पस। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है आपका डोमिनिक थीम्स को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन का डाउट क्लियर रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के गुरुग्राम में क्लासिक गोल्ड एंड कंट्री क्लब में आयोजित पैनासोनिक ओपन किसने जीता है? ये आपको बताना है। और ये किसने जीता है? तो ये जीता है आपका किम जो ह्योंग ने, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि जितने भी खेल से संबंधित करंट अफेयर है मैं उसको दोबारा लेकर आऊंगा, रिवीजन कराऊंगा रात को 11:30 बजे वाले क्लास में। बस आप 11:30 बजे रात वाले क्लास में थोड़ा सा कष्ट कर करना क्लास अटेंड करिए। थोड़ा सा, ये नहीं कि ठंडा है भैया सोना है, आज जितना दर्द सहेंगे ना कल उतना ही आराम मिलेगा, उतना ही सुकून मिलेगा। अगर मैं 11:30 बजे जगकर पढ़ा सकता हूं तो आप पढ़ भी सकते हैं ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी का, पुरुष के एंकल ITTF चैलेंज इंडोनेशियन ओपन 2019 में बाथम इंडोनेशियम में, यानी इंडोनेशिया का एक शहर है बाथम, वहां पर जो एंटोनी अमल राज को हराकर किसने गोल्ड जीता है? अब ये आप पहले ये भी जान लो, यहां पर बात हो रहा है टेबल टेनिस का। ठीक है, ये भी याद रखना, यहां पर ITTF चैलेंज इंडोनेशियन ओपन 2019 कौन सा गेम है? तो टेबल टेनिस है। और ये जीतने वाले कौन है? तो ये जीतने वाले हैं आपका हरमप्रीत देसाई, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मैक्स वर्स्टप्पन ने फॉर्मूला 1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है। उन्होंने, आपको बताना है ये कौन से कार चलाते हैं, इन्होंने कौन से कार की दौड़ लगाई थी? और ये चलाया था रेड बुल कार। कौन सा? तो रेड बुल कार। याद रखिएगा, जो फोटो में दिखाई दे रहे विनर ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के वो यही है जिनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है और एक अंकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है आपका 112 हेल्पलाइन नंबर। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य को अपना पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन मिला है? और वो राज्य है आपका तेलंगाना। थोड़ा आप ये जान भी लेना, तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद, वहां के राज्यपाल तो
तिमिलसाई साउंडराजन और वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। अब ये चलाया किसे गया है? तो चलाया गया है आपका तेलंगाना में, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आपको नाम याद होगा, नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के कैटेगरी में कैलाश सत्यार्थी को, याद है ना? उनका जो एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है आपका बचपन बचाओ आंदोलन, भी जो है वो भी जुड़ा हुआ है इस बाल मित्र पुलिस स्टेशन में। उनका भी बहुत सारा योगदान है इनको बताने में, ताकि जितने भी आप सभी जितने भी बच्चे हैं वो पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। एक ऐसा बनाया जा रहा है ताकि वहां पर पूरे गेम खेल या जितने भी बच्चों को खेलने के सामान हैं वो सब वहां पर रहा जाएगा, ताकि बच्चे वहां पर जाकर देखें और फ्रेंडली हो पाए पुलिस स्टेशन को लेकर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक जो है वो फिसल गया है। पहले इंडिया का रैंक था टैलेंट के मामले में 53, लेकिन अभी 6 पायदान नीचे आ गया है और अभी नया रैंक कितना है? 59। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा राज्य 9वें विश्व इंजीनियरिंग शिक्षा मंच की मेजबानी करेगा? वर्ल्ड इंजीनियरिंग एजुकेशन फोरम जो ये मीटिंग होने वाला है 9वां, ये कौन सा राज्य जो है वो होस्ट करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम इडापडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल तो चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम है? वो है ब्राजील। किसको हराकर? तो वो मैक्सिको को हराकर। ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 से 25 नवंबर का, और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा successkey98.in से। उसके पहले बोलूंगा क्लास का टाइमिंग नोट कर लेना, ताकि आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।